नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ मयूरी सोनी और मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सा का रियाज़ और कुछ बेसिक नॉलेज। आज क्लास 1 है तो हम बेसिक बातों का थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अ, भारत में 2 तरह के म्यूज़िक है। एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारतीय म्यूज़िक। अब सबसे पहले मैं आपको सुरों के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये क्लास 1 है और बेसिक बातें हमें जाननी है। तो आज हम सुरों के बारे में, स्वर के बारे में और सा के रियाज़ के बारे में जानेंगे। वैसे 12 सुर है। सभी जानते हैं कि 7 सुर है लेकिन 12 सुर है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हुए। तो सुरों के भी प्रकार हैं। आप नोट पेन लेकर बैठ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। 7 सुर है शुद्ध। सुरों के प्रकार है, एक तो शुद्ध प्रकार है, दूसरा है कोमल और तीसरा है तीव्र। तीनों में ये 12 सुर डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सा सा रे गा मा पा धा नी। तो ये हुए 7 सुर। सा से नी तक ये शुद्ध सुर हुए। दूसरा है कोमल। कोमल में 4 स्वर आते हैं, रे ग धा नी। और तीसरा है तीव्र। तीव्र में आता है म। अब आपको बता दूं कि चल और अचल भी स्वर होते हैं। सा और प, सा और प ये अचल स्वर है क्योंकि उसका दूसरा कोई रूप नहीं, ना ही इसका कोमल होता है ना ही तीव्र होता है। सा प, तो ये एक ही रूप में रहते हैं। तो इस तरह से ये 12 सुर हुए। ठीक है। अब जैसे सभी के नाम हैं, मेरा आपका सभी का नाम है, तो सुरों के भी नाम रहते हैं। सुर के भी मैं नाम बताती हूँ। सा से षडज, रे से ऋषभ, ग से गंधर्व, म से मध्य, प से पंचम, ध से धैवत और नी से निसर्ग। इस तरह से हुए 7 सुर और 7 सुर में से हो रहे हैं 12 सुर। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। कोमल स्वर और तीव्र स्वर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस सारी बात का नॉलेज होगा कि शुद्ध स्वर कैसे लगते हैं, कोमल स्वर कैसे लगते हैं और तीव्र। तो सबसे पहले हम शुद्ध स्वरों का रियाज करेंगे। तो आज इतना बेसिक नॉलेज होने के बाद मैं आपको सा का रियाज कैसे करना है वो बताऊंगी। एक बात और, जो फीमेल है वो ज्यादातर शी जी शार्प और ए शार्प से रियाज करती है। मैं ए शार्प से रियाज करती हूँ, तो मैं आपको ए शार्प से बताती हूँ। आप जी शार्प से भी रियाज कर सकते हो। जी शार्प मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी काली। यहाँ पे सारी ब्लैक एंड व्हाइट की बताई गई है, उसमें से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ये जो चौथी काली है वो जी शार्प है और जो पांचवी काली है वो ए शार्प है। तो मैं ए शार्प से रियाज करती हूँ। तो सबसे पहले रियाज करने के लिए सा, हमें सा से शुरुआत करनी है। सा को हमें 5 से 10 मिनट तक साधना है। कहते हैं कि सा साधे तो सब सधे, मतलब अगर सा को हमने साध लिया तो बाकी सभी स्वर हम बहुत अच्छे से साध सकते हैं। अब सा को कैसे गाएंगे? सबसे पहले आप सांस अंदर लीजिए। सांस अंदर लेते समय पेट को बाहर आना चाहिए। पूरी तरह से सांस भरिए, उसको रोकिए, उसके बाद सा गाइए। जब तक आपके अंदर सांस रहती है तब तक गाइए, फिर छोड़ दीजिए, उसको वाइब्रेट मत होने दीजिए। अगर शुरुआत में थोड़ा सा लंबा नहीं हो रहा सा तो ठीक है, जैसे जैसे आप रियाज करेंगे वैसे वैसे आपका सा
लंबा होता जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। सा, इस तरह से छोड़ दीजिए। दूसरी बार हम लेते हैं। सा, धीरे धीरे हमें छोड़ देना है। इसी तरह से इसे आप 10 बार गाइए या 5 से 10 मिनट तक सा का रियाज कीजिए। दूसरी बार, उसके बाद हमें ओम का रियाज करना है सा पे। और इसी सा पे ओम के बाद आकार का हम रियाज करेंगे, आकार आ। ठीक है, इन तीनों बातों में हमें ये ध्यान रखना है कि स ऐसे नहीं, सा मुंह खोल कर आपको गाना है और सॉफ्टली गाना है। आपको लाउडनेस से रियाज कभी नहीं करना है, तो सॉफ्टली आपको रियाज करना है। और आकार और सा जब आप गाते हैं तो आ उच्चार निकलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उसका आ होना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह आज हमने सा के बारे में और सूर्य के बारे में जाना।